बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक क्लास 10th लाइव प्रोसेस का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ। अगर आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे चैनल को सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। 4th लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड है? थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस। थर्ड लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोर्थ लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो कि अगर ना हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से मटेरियल्स रॉ मटेरियल होते हैं? मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, हमने डिस्कस किया। देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बेसिकली कितने रॉ मटेरियल्स होते हैं? 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल, दूसरा क्या है आपका, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या है, दैट इज वाटर, और फोर्थ क्या है, दैट इज सनलाइट। तो 4 रॉ मटेरियल्स है। पहला रॉ मटेरियल क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फर्स्टली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल यहाँ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये कैसा मटेरियल होता है? दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और यही किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो सनलाइट होती है, ये कैसी एनर्जी होती है? रेडिएशन एनर्जी है। रेडिएशन एनर्जी, या कह सकते हो कि ये कौन सी एनर्जी है? दिस इज अ सोलर एनर्जी। कैसी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी होती है। और ये क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस प्रोसेस के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। किस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस क्या है, इसको पहले लेक्चर में बता दिया था। तो बात समझ में आई कि कौन कौन से कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कैसे सब्सटेंस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यही किस में कन्वर्ट होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यहाँ पे जो सनलाइट होता है वो रेडिएशन एनर्जी या सोलर एनर्जी है, जो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और किस लिए प्रोवाइड करता है? फॉर द फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज अ फोटोलिसिस। अगर सनलाइट है तो सनलाइट है तो उन्हें क्या मिलेगी? सोलर एनर्जी मिलेगी। अगर सोलर एनर्जी मिलेगी तो उससे क्या होगा? जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है उसके बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होंगे? टूट जाएंगे, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? ब्रेक होगा। कैसे फोटोलिसिस हो रही है इस चीज को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो इस चीज अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा था? फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट इज क्लोरोफिल। पहला कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है इस चीज को समझिएगा थोड़ा। क्लोरोफिल क्या है? इट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या होता है? दिस इज फोटो
सिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी होता है क्लोरोफिल, इसीलिए इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ क्या है? देखिए, इसके साथ साथ ये है कि ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? प्लांट में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने क्या कहा? क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो जो प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से जो प्लांट में पाए जाते हैं? दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? दो। पहला है दैट इज क्लोरोफिल और दूसरा दैट इज कैरोटीनॉइड। सो दो है, पहला है क्लोरोफिल, दूसरा क्या है? कैरोटीनॉइड। जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड है। ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर हम लोकेशन देखें कि एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन कहाँ पर है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है? मेसोफिल सेल्स में। तो क्लोरोप्लास्ट में अगर हम एक्चुअल लोकेशन देखना चाहें तो हमें क्या देखना पड़ेगा? टीएस ऑफ द लीफ। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? टीएस ऑफ लीफ या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये हो गया? नेक्स्ट आइए टीएस ऑफ लीफ। टीएस ऑफ लीफ मींस क्या? ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं लीफ का। तो नेक्स्ट आ जाइए लोकेशन। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में? एक चीज नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, वो प्लांट को करता है क्या है? ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जो क्लोरोफिल है वही क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है लाइट की और फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी साइट कह रहे होते हैं। तो एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट is the primary site of photosynthesis। ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी साइट होती है। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? कहाँ प्रेजेंट होगा? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं।
ये क्या एग्जिस्ट कर रही है, लीफ एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं, टीएस ऑफ, इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया। जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर सीन होता है, देखिए ट्रांसफर सेक्शन लिया हमने लीफ का। तो जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं लीफ का तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सीन हो रहा है। इसको स्ट्रेट बना ले, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये कौन सी लेयर है, सबसे बाहर पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज अ अपर एपिडर्मिस, दिस इज अ अपर एपिडर्मिस। इसके साथ साथ इसके ऊपर एक थिन लेयर पाई जाती है, उस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो ये जो थिन लेयर पाई जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ये करता क्या है क्यूटिकल, प्रिवेंट द एक्सेस वाटर लॉस। मतलब कि अगर प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो गई है, वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया है, उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपकी एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस पहले लेयर, सबसे ऊपर अपर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। दो टाइप की मेसोफिल सेल्स हम डिस्कस करेंगे, एक पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होती है, दूसरा क्या होता है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होती है। तो पहला यहाँ पे इसके नीचे जो वर्टिकल सेल्स पाई जाएंगी, जो वर्टिकल सेल्स जो पाई जाएंगी, जो वर्टिकल सेल्स पाई जा रही है मेसोफिल सेल्स, इसे पैलिसेड मेसोसेल मेसोफिल सेल्स कहते हैं। अब ये कुछ आप देख रहे हो इर्रेगुलर शेप सेल्स पाई जा रही हैं। ये जो इस इर्रेगुलर सेल शेप की शेल आपको दिखाई दे रही है, कौन सी सेल होती है, इस इर्रेगुलर शेप वाले शेल को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपकी सेल्स पाई जा रही है। अब
नीचे जैसे अपर एपिडर्मिस थी उसी तरह एक नीचे लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो नीचे एक लेयर पाई जा रही है। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं, जो किसकी तरह काम करता है स्ट्रोमेटा की तरह। तो इसका नाम लिख दीजिएगा, क्या नेम दोगे, दिस इज, अभी हमने क्या कहा ये क्यूटिकल है ये। इसके बाद अपर लेयर जो थी अपर एपिडर्मिस कह रहे थे, इसके जस्ट नीचे क्या पाई जाती है वर्टिकल मेसोफिल सेल्स पाई जाती है जिसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पैलिसेड मेसोफिल सेल। कैसी होती है, दिस इज, इसे क्या कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और इसका शेप क्या होता है, फंक्शन में लिख लीजिए, वर्टिकल शेप होंगे, वर्टिकली अरेंज जो होते हैं। कैसी अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ ये जो आपको इर्रेगुलर शेप दिखाई दे रही, कोई खास शेप नहीं है और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हो रही है, इर्रेगुलरली अरेंज्ड हो रही है, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैलिसेड सेल। क्या होती है, दिस इज स्पॉन्जी पैलिसेड नहीं कहेंगे, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। जैसे इसका फंक्शन था वैसे इसका भी फंक्शन होता है। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैसेस एक्सचेंज, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। और ये नीचे जो लेयर पाई जाती है ये कौन सी लेयर है, दैट इज लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। बात समझ में आई। सबसे पहले अपर एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरी लेयर क्या है पैलिसेड मेसोफिल सेल, उसके बाद तीसरी क्या है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, और चौथा क्या है दैट इज लोअर एपिडर्मिस। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस सेंटर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, इस सेंटर वाले पार्ट में, ये जो सेंटर का पार्ट होगा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, ये सेंटर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्लोएम। बात समझ में आई। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, ये किसका स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। बात समझ में आई। अपर एपिडर्मिस है, उसके बाद आपका क्या है पैलिसेड मेसोफिल सेल है, उसके बाद स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है, उसके बाद क्या एग्जिस्ट कर रहा है लोअर एपिडर्मिस। और इसमें क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, ये आप देख रहे हो। इस सेल को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। और यही किसकी तरह काम करेंगे, स्ट्रोमेटा की तरह बिहेव करेंगे। बात समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
ये हो गया आपका। एक चीज याद रखिएगा, इसका जो हमने टीएस लिया था, हमने क्या कहा, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का छोटा सा टीएस लिया, फिर इसको हम कहाँ रखते हैं, कहाँ लगाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कहाँ लगाएंगे, अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर लगाने पे हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सीन हो रहा होता है। बात समझ में आई कि जो हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे लीफ का, उस लीफ के ट्रांसफर सेक्शन को हम कहाँ लगाते हैं, आपके माइक्रोस्कोप में लगाते हैं। तब माइक्रोस्कोप में लगाने पे हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, और इसमें अगर जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, क्लोरोप्लास्ट कहोगे। बात समझ में आ गई, ट्रांसफर सेक्शन पूरा क्लियर हुआ। अब हमें देखना है, हमने तो कह दिया कि भाई लीफ लिया, लीफ का टीएस लिया, टीएस को माइक्रोस्कोप में लगाया, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जिसे हमने क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट। अब वो कहाँ है, मेसोफिल सेल में। तो अब हम एक्चुअल में क्या डिस्कस करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नेक्स्ट आ जाइए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या आपका, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अभी हमने बताया कि इट इज अ primary site of photosynthesis। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी साइट होती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, इट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ये क्या कंटेन करता है, कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। कौन कौन सा, दैट इज क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। दो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, जो करते क्या है, विच प्रोवाइड ग्रीन कलर to plant leaves and help in photosynthesis by absorbing सनलाइट। बात समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी साइट है। क्या कंटेन करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, जो क्या प्रोवाइड करेगा, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, और फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, बाय द एब्जॉर्बिंग सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके
सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या कराएगा, फोटोलिसिस कराएगा। बात समझ में आई। दूसरी चीज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, तो लिख लीजिए इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ये क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और हमने बताया ये क्या कंटेन करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में भी कुछ लिख लीजिए। जो क्लोरोफिल है ये क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम आयन। ये क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम आयन कंटेन करता है। कितने टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, कई टाइप्स के होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ए सॉरी ई। तो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इसके साथ साथ क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल करता क्या है, प्रमोट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये किसको प्रमोट करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को प्रमोट करता है, किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर प्रमोट करता है। किसके अंदर प्रमोट करता है, बैक्टीरिया के अंदर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, बताइए स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहली चीज जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये देखिए ये आपका क्या है, इनका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये दो मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। ये सबसे बाहर जो पाया जा रहा है दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। इसके नीचे जो पाया जाएगा दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। तो दो होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर आपस में किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप करते हैं। तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ इस क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड क्या होता है, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड क्या है, इसको लिख लिया सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थैलेक्वाइड। इसे क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड कहते हैं। अब क्या कंटेन करता है, कंटेन
क्लोरोफिल क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल। और इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन, या कह सकते हो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन केवल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका थैलेक्वाइड होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, समझ रहे हो, लाइट रिएक्शन, वो रिएक्शन जो केवल लाइट के प्रेजेंस में हो, लाइट के एब्सेंस में ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो थैलेक्वाइड्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, लैमिला कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिला। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लैमिला। ये इनको अटैच करता है। इसके साथ साथ ये जो पूरा सैक पाया जाता है, इस स्टाक को, पूरे सैक आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। क्या कह रहा होता है, जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम। एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल लिख लीजिए, ग्रेना कहते हैं। ठीक है। तो एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। सबको बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखिएगा कि इस क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड ये क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ये स्ट्रोमा जो होता है, ये स्ट्रोमा एक्चुअल में करता क्या होगा बताइए, ये स्ट्रोमा में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का क्या है, जो लाइट पे डिपेंडेंट ना हो, जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट ना हो। अगले जो हमारा लेक्चर है मैकेनिज्म, उसमें हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन क्या, लाइट रिएक्शन क्या। अभी समझ लो स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। अब हमने कहा, अब देखो यहाँ पे जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ग्रीन प्लांट फूड बना रहे हैं, वो फूड का फॉर्मेशन किसके हेल्प से हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से। क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं होता। समझ में आ रही है। और क्लोरोफिल नहीं होता तो लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो जो वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, फोटोलिसिस हो रही है, फोटोलिसिस नहीं होता, मतलब फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट is known as kitchen of the cell। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।